अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। बुकला तहरीक की भी आवाज़ें आ रही हैं। जो लोग आज बुकला से मिले, सारा दिन उनकी मुलाकातें हुई। नौजवान बुकला में बहुत गुस्सा है। हामिद खान साहब ने भी ऐलान किया, उन्होंने कहा ये बुकला तहरीक चलाएंगे। लेकिन ये हामिद खान साहब के ऐलान जो है ना, ये ऐसे होते हैं। ये हर थोड़े दिन बाद इनका एक अनाउंसमेंट आता है कि जी अब हम ये वाला काम करने जा रहे हैं। थोड़े दिन बाद फिर ये कहते हैं ये अगर ना किया गया तो हम ये कर देंगे। फिर थोड़े दिन बाद वो भी हो जाता है, फिर कुछ नहीं करते। फिर ये कहा था कि हमारी लाशों पर से गुजरकर आईनी तरमीम होगी, तो अच्छे खासे आज चल फिर रहे थे और आईनी तरमीम भी हो गई। तो यानी अब उनके स्टेटमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली वो वोकला को अभी तक इकट्ठा कर नहीं पा रहे। देखें, मामला ये है कि हामिद खान साहब की जो एक्सपर्टी है, दो ग्रुप है ना बड़े, एक हामिद खान ग्रुप है और एक आसमा जहांगीर ग्रुप है। तो इस ग्रुप की पॉलिटिक्स को खड़े होना था ना। होना ये था कि हामिद खान साहब के बंदे तगड़े होते, वकील निकलते, मोटिवेट होते, टीमें बनती, उसके बाद एहतजाज शुरू होते, तो जो भी अदलिया की तहरीक चलने का तरीका है वो सारा कुछ होता, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन मेरी कुछ बुकला से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि जो अब इलेक्शन आने जा रहा है, और वो इलेक्शन भी आने जा रहा है, साल का इख्तिताम है। उन्होंने कहा जी बार्स के जितने भी इलेक्शन आने जा रहे हैं वो इसी बुनियाद पे अब होने हैं कि कौन सा वकील रहनुमा इस तरमीम के साथ खड़ा है और कौन वकील रहनुमा इस तरमीम के खिलाफ खड़ा। तो ये सारा मामला है जो अब वकला को ऐसा लगता है। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब एक दोबारा ऑपरेशन होगा और होना भी चाहिए। जिन लोगों ने दगा दिया, धोखा दिया, इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंपा, उनके नाम पे वोट लिया और उसके बाद उन्हें धोखा दे दिया, उन तमाम लोगों के ऊपर सख्त वक्त आने वाला है। अवाम की तरफ से रद्द-ए-अमल तो आना शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पे आ रहा है। जब ये वोट मांगने जाएंगे या अपने इलाकों में जाएंगे या पब्लिक के अंदर उठे बैठेंगे तो इनको सवालात का सामना करना पड़ेगा, रद्द-ए-अमल का सामना भी करना पड़ेगा लोगों की जानिब से। लोग अपने वोट का हिसाब इनसे मांगेंगे कि हमने तो वोट दिया था इमरान खान को। देखिए, यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने इमरान खान के नाम पर जब लोगों से वोट मांगा तो कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के हलफ दिया था और उन्होंने ये कहा था कि हम इमरान खान से कभी धोखा नहीं करेंगे, हम हर हाल में इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। अब इन लोगों ने वो कुरान मजीद का हलफ बुलाकर इमरान खान साहब की पीठ में छुरा घोंप दिया। 5 बंदे तो आपके सामने हैं। ये मुबारक सेब जो है, ये तो हर जगह पे जाके जलसे में इमरान खान की फोटो उठा के रखता था। सारा वोट इसने इमरान खान के नाम पे लिया। अब PMLN के साथ पींगे चढ़ा रहा है, तो पैसा जो है वो इनके अंदर से बोल रहा है। और कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं जी हमारे साथ गलत हो गया। मैं पहले उनके नाम ले लूँ जिन लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है। मियाँ फयाज छजरा, इन्होंने जनाब इनके बेटे के ऊपर टॉर्चर हुआ है। इनकी बीवी को वीडियो दिखाई गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल, नहीं हिले अपनी जगह से। सादुल्लाह बलोच, इनकी बेटी और बीवी को भी उठा लिया गया। ये खुद भी अखबार है, लेकिन इन्होंने अपने आप को बाद में महफूज किया और इन्होंने भी नहीं वोट डाला। इम्तियाज़ चौधरी, इनके ऊपर मुकदमा भी बनाए गए, इनको उठाया भी गया। इनके हालात बड़े ख़राब थे, इनकी बहुत बुजुर्ग वालदा, अल्लाह उन्हें सेहत दे, इन्होंने भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुबीन आरिफ जट, अगर पंजाब में किसी का सबसे बड़ा माली नुकसान हुआ है तो मुबीन आरिफ जट का हुआ है। ये गुजरावाला थे, खुरम दस्तगीर को इन्होंने शिकस्त दी थी और इनकी फैक्ट्री के अंदर से माल तक उठा लिया, लोगों को मारा कुटा, इनके मुलाजिम उठा लिए, इनके वालिदैन, इनके बच्चे सारे के सारे दरबदर हो गए। बड़ा ख्वार किया पूरे खानदान को, घर को भी सील कर दिया, फैक्ट्री को, फार्म हाउस को, सारे मुलाजिम उठा लिए और करोड़ों रुपए का माल भी फैक्ट्री से उठाकर ले गए। घर में भी लॉकर्स तोड़ के वहाँ पे जो कुछ भी कीमती सामान था वो उठाकर ले गए। तो मुबीन अरब जट ने भी हिम्मत दिखाई, उन्होंने वोट नहीं डाला। आदिल बजवी, अब ये तो एक एग्जाम्पल बन गया है। जब ये आएगा कोयटा में तो इसको पता चलेगा इसका कितना बड़ा इस्तकबाल करते हैं कोयटा के लोग। प्लाजे तोड़वा लिए, कारोबार तबाह करवा लिया, घर तोड़वा लिया और सबसे बढ़ के ये इसकी सीट भी चली गई, क्योंकि इससे पहले एक बयान अल्फी लिया गया था PMLN के हक में, तो ये PMLN का गर्दाना चाहता था, इसकी गिनती वहाँ पे होती थी। तो अब उन्हें डिफेक्शन क्लॉज के तहत स्पीकर ने फौरी तौर पे कह दिया जी इसको डी सीट किया जाए। तो इसके हल्फे पे दोबारा इलेक्शन होगा आदिल बजवी के, और दोबारा अभी तो एस्टेब्लिशमेंट इसको नहीं जीतने देगी ऐसा लगता है, लेकिन अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो इसके साथ मुकाबला करके देख लें सारे, पूरे पाकिस्तान की जमातें एक तरफ खड़ी हो जाए या अकेला खड़ा हो जाए। और मैं शर्तिया आपको कहता हूँ, इससे आधे भी कोई वोट ले गया ना, आधे भी, तो उसको विनर कर दें। आदिल बजवी की सूरत हाल कोयटा में मुख्तलिफ है। ये जो यहाँ पख्तून है वो इज्जत करते हैं वफादारी की। तो बहरहाल शफकत अब्बास ऐवान साहब हैं, वो भी खड़े रहे। उसके अलावा अली साई साहब, ये बड़ी मजबूती से खड़े रहे। इनके पास इनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, इनके घर से भी बंदे उठाए गए। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो बेचारे सफाइयाँ दे रहे हैं। यानी हमारे दोस्त हैं एहतशाम साहब, उनसे रब्ता किया सेनेटर फैसल सलीम ने, और उन्होंने कहा जी मैं तो भी कहीं नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा था, मैं तो कहीं छुपा हुआ था और मुझे किसी को नहीं पता था मैं कहाँ छुपा हूँ। तो मुझे फ़ोन आया शिबली फराज का, तो शिबली फराज ने मेरे से बार बार इसरार करके पूछा कि जनाब आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे हैं। इसने कहा जैसे ही मैंने शिबली फराज को बताया मैं फ़लाँ जगह पे हूँ, तो चंद मिनटों में मुझे अगवा करने वाले पहुँच गए और मुझे उठाकर ले गए। अब ये जनाब फैसल सलीम साहब कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि फैसल सलीम साहब अगर आपको उठाकर ले गए तो आपके घर वालों ने कहाँ पटिशन की, आपकी फैमिली ने कहाँ मुकदमा दर्ज करवाया, और आप तो ये बताते रहे पूरी पार्टी को, जो भी आपसे बात करता था मैं पाकिस्तान में हुई नहीं, मैं तो पाकिस्तान से बाहर हूँ, तो आप झूठ बोल रहे थे। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए थी तो आप KP हाउस चले जाते, जब सारे सेंटर वहाँ पे गए हुए थे। आप जाकर कहते जी मैं बैरून मुल्क नहीं हूँ, मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ, मैं आपके पास आ गया हूँ, मुझे प्रोटेक्शन दे दें। उन्होंने बाकियों को भी दी, आपको भी दे देते। फिर जरका साहिबा की सफाई आई, उन्होंने कहा जी मैं ना इमरान खान के साथ कल भी खड़ी थी, मैं इमरान खान के साथ आज भी खड़ी हूँ, बस थोड़ा सा बीच में टाइम एक कंप्रोमाइजिंग था। देखिए वो कहती है मेरा बेटा अगवा हो गया था।
इनका पता है सरकार साहिबा का मामला कब पकड़ा गया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब इन्होंने रब्ता किया ना, तो एक तो ये अपने फ़ोन से रब्ता कर रही थी। अगवाकार जो है नामालूम अफराद जब किसी को अगवा करते हैं तो वो सबसे पहले उसके गैजेट्स ले लेते हैं। तो सरकार साहिबा का एक अजीब किस्म का अगवा था कि ये पाकिस्तान में घूम फिर रही थी, अपने क्लिनिक पे भी जा रही थी, अपने घर में भी जा रही थी, और इन्होंने मुझे खुद कहा कि मुझे बड़े अच्छे तरीके से रखा उन लोगों ने जिनके पास मैं, और मेरे बच्चे को भी बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। तो इन्होंने ये कहा कि मेरे बेटे को अगवा किया गया, तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने इसकी इंक्वायरी की और उन्होंने कंफर्म किया कि डॉक्टर जरका झूठ बोल रही हैं, उनके बेटे को अगवा नहीं किया गया। ये कंफर्म किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। नंबर 2, जब डॉक्टर जरका ने कहा कि मैं इस वक्त एजेंसियों की हिरासत में हूं, मैं उनके पास मौजूद हूं, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को हैरत हुई कि ये उनके पास मौजूद हैं और अपने टेलीफोन से हमसे रब्ता कर रही हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, आप देखें कैसे आपने हैंडल करना है। इनको तो उन्होंने आसरा दिया कि ठीक है हम आपकी बात पे यकीन कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने अपने सोर्स भेज करके घर से चेक करवाया तो ये उस वक्त अपने घर में थी। ये बात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुझे बताई। तो डॉक्टर जरका का भी वो उनका क्लेम है कि ये झूठ बोलती हैं और इन्होंने भी इमरान खान से गद्दारी की है, उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। जैन कुरैशी साहब जो है वो लगातार कह रहे हैं, उनकी वीडियो भी आ गई, लेकिन वीडियो के ऊपर सैकड़ों सवाल इकट्ठे हो गए हैं। और जैन कुरैशी साहब अगर 16 तारीख से देखें ना, 16 तारीख से जैन कुरैशी साहब का कोई अता पता नहीं था। ये खैबर पख्तूनख्वा छोड़कर क्यों आए? और अगर इनका अता पता नहीं था तो इनकी बहन ने इनकी भाभी के गायब होते ही 4 घंटे के अंदर उनको वापस आना पड़ गया, इतना शोर मचाया, 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया को पता चल गया 16 तारीख से जैन कुरैशी मिसिंग है। और जाकर 20 तारीख को आईनी तरमीम हो रही है, 20 और 21 तारीख को हो रही है। तो 21 तारीख की आईनी तरमीम, 5 दिन हो गए, किसी ने कोई पटिशन नहीं की, किसी ने कोई FIR नहीं की, किसी ने कोई ढूंढने की कोशिश नहीं की, किसी ने कोई रोला नहीं डाला। जो बंदे गायब होते हैं उनका रोला इंतजार हुसैन पंजूथा की तरह पड़ता है। 13 दिन हो गए, इंतजार हुसैन पंजूथा अभी तक गायब है। अब तो आईनी तरमीम हो गई है, मेरे ख्याल में उनको छोड़ देना चाहिए। बेदरड़ आदमी है, कानून वाला आदमी है, आइन वाला आदमी है, जमहूरी आदमी है। ऐसे लोगों को उठाकर पाकिस्तान की रियासत क्या पैगाम देना चाहती है, या रियासती इदारे क्या चाहते हैं कि कल आने वाले बच्चे क्या सोचें? वो इनको देखकर एतमाद महसूस करें या इनको देखकर डर जाए कि यार हमें उठा के ना ले जाए? ये देखिए, रियासत को अपने आप से कुछ बड़े सवाल पूछने होंगे। उनमें से एक सवाल ये भी है कि लोगों के अंदर किस किस्म का इमेज बन रहा है। जो ब्रिगेडियर असलम गुमर साहब के भाई हैं, उन्होंने मेरे से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी ब्रिगेडियर साहब तो गए नहीं असेंबली के पास भी। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो ये थी कि ब्रिगेडियर साहब ने ये कह दिया था रियासत को या ताकतवर हलकों को कि जनाब आखिरी वोट मेरा होगा, यानी मैं वोट डाल दूंगा जो आप कहेंगे, लेकिन अगर कोई भी आपके काम ना आया, सारे वोट फारग हो गए, तो आखिरी वोट मैं डाल दूंगा, उससे पहले आप मुझे एक्सपोज ना करें। तो ये बात उन्होंने तो नहीं मानी, लेकिन उनका ये क्लेम है कि जनाब ब्रिगेडियर साहब जो है वो गए ही नहीं, वहाँ पार्लियामेंट में पहुंचे नहीं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब को भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, बार बार कहा कि आपको महफूज करते हैं, लेकिन उन्होंने महफूज होने से इनकार कर दिया। अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट आया बिलाखिर आईनी तरमीम होने के बाद। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो खामोश थे, कोई स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं दे रहे थे, जब उनके स्टेटमेंट की अशद जरूरत थी। देखिए, इमरान खान साहब के और अलीमा खान के अंदर होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मौसर और बड़ी आवाज़ है वो अली अमीन गंडापुर है। इसलिए इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा दिया। लेकिन हमने ये देखा कि जब बंदे उठाए जा रहे थे, जब जुल्म और जबर हो रहा था, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा था, उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब एक मखसूस मुद्दत तक खामोश रहे। लेकिन जैसे ही आईनी तरमीम होती है तो उसके बाद वो मैदान में आए और उन्होंने आकर स्टेटमेंट दिया। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बातें कही वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने दगा किया ना, या इमरान खान साहब को धोखा दिया या पार्टी के साथ गद्दारी की है, उनको निशाने पर तो वो कह रहे हैं बनाएंगे, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। यही बात असर कैसर साहब भी कह रहे हैं, पार्टी के दीगर लोग भी कह रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं, और यही बात जो है वो शेख वकास अकरम साहब ने भी की है। सारे ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को धोखा दिया उनका पार्टी में कोई जगह नहीं, उनको पार्टी से निकाला जाएगा, बल्कि उनको डी-सीट भी करवाया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, ये वो तमाम लोग हैं जो पहले दिन से बदनीयत थे, जिनके वोट पड़े हैं, जिनके नहीं पड़े वो तो भी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले वालों ने पूरा काम कर दिया। ये पहले दिन से बदनीयत थे। बदनीयत मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इनकी बदनीयत का आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बयान हल्फी दिया ही नहीं था। तो जब बयान हल्फी इन्होंने दिया ही नहीं तो इनको डी-सीट नहीं करवाया जा सकता इस वक्त की सूरत हाल में। हाँ, जो 2 सेनेटर्स हैं उनको आप कैसे डी-सीट करवाएंगे? आप उन्हें वैसे ही कहते हैं कि इस्तीफा दे दें। ये टेस्ट केस है ना। सेनेटर जरका ये कह रही है कि मैं इमरान खान की वफादार हूँ, सेनेटर फैसल सलीम भी ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान का वफादार हूँ। आप इन दोनों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह दें जी सुबह आप दोनों जाकर रिजाइन कर दें, ये वफादारी का तकाजा है, हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपको पता चल जाएगा रिजाइन करते हैं या नहीं करते। दूसरी बात यह है कि इनका वोट काउंट नहीं हुआ तो वो जो बहुत बड़ी रकम मिलनी थी वो उस तरीके से रकम मिली भी नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरकारी अफसरान और इदारों को इस्तेमाल करके ये आईनी तरमीम की गई है और उन्होंने इस आईनी तरमीम को डकैती करार दिया है। और ये भी कहा कि आज़ाद अदलिया को महकूम अदलिया बना दिया गया है। फिर ये कहा कि मोस्ट सीनियर जज को अगर चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो फिर हम बाहर निकलेंगे और फिर हम मार्च करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, डू और डाई, या तो करो या मरो, हमें निकलना पड़ेगा। ये पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब कहते रहे। इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट एक्चुअली जेल से आया था, लेकिन क्या वो खड़े हो पाएंगे? क्योंकि देखना आईनी तरमीम के बाद एक बड़ा ज़बरदस्त एक माकूला है कि लड़ाई के बाद आपको जो मुक्का याद आए ना वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। मुक्का मारने का वक्त होता है लड़ाई के बीच में, और राउंड खत्म हो गया तो फिर तो फाउल है ना।
अब तो आपका जो मौका है वो किसी काम का नहीं है। जब राउंड चल रहा था तो आप खड़े तमाशा देख रहे थे और आपने पिटाई होने दी। तो लड़ाई के बाद जो मौका याद है उसको अपने मुंह पे मारना चाहिए। यहाँ मुझे वो मिसाल याद आ गई कादी फायद ईसा साहब के और हामिद खान साहब के बीच में आज एक एपिसोड हुई, वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअली क्या बातचीत हुई इन दोनों के बीच में। इसमें ये है, हामिद खान साहब ने कहा कि आप मुतासिब जज हैं, तासुब है आपके अंदर। और इस पे जो है वो कादी फायद ईसा साहब ने कहा कि दलील दें कि पीटीआई के इलेक्शन दुरुस्त हुए। तो हामिद खान साहब ने कहा जी मैं आपके सामने दलील नहीं दूंगा। तो कादी साहब ने कहा तो फिर आप दरखास्त क्यों लेकर आए हैं? ये वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनवरी में जब इनसे बल्ले का निशान लिया गया था तब एक पटीशन की थी जी हमारी नजरसानी लगा दें, तो वो लगी नहीं। इलेक्शन आ गया तब भी नहीं लगी, इलेक्शन गुजर गया तब भी नहीं लगी, जानबूझकर नहीं लगा रहे थे। जिमनी इलेक्शन आए तब भी नहीं लगी और अब इसलिए लगाई है। कादी साहब को पता चल गया मैं तो अब जा रहा हूं, जाते जाते मैं इस पटीशन को सुन जाऊं, अगर मैं चला गया और मेरे बाद कोई बेहतर बेंच बन गया तो मेरे नाम के साथ एक स्याह धब्बा लग जाएगा। हालांकि 13 जनवरी वाला फैसला जो है वो खुद अदलिया के ऊपर एक स्याह धब्बा है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से उनका इंतखाबी निशान ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बेंच के जरिए छीन लिया। तो कादी साहब कहते हैं तो फिर अब दरखास्त लेकर क्यों आए? तो हामिद खान साहब ने कहा आप फैसले में मेरी तरफ से ये लिख दें कि मैंने आपको बहुत मुतासिब कहा है। अच्छा, कादी साहब कहते हैं जी अच्छा किया आपने मेरे सामने ये बात की है, आपने टीवी पर बैठ के ये बात नहीं की। हामिद खान साहब ने ये बात ऐसी की जैसे वो डोनट वाली दुकान में लड़का खड़ा हुआ था, उसने भी सामने खड़े होकर बात कर दी थी कादी साहब के। कादी साहब को पसंद आया कि मेरे सामने मुंह पे बात की, टीवी पे बैठ के किसी ने बात नहीं की। और साथ उन्होंने कहा, जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने फरमाया कि आपने तो पार्टी इलेक्शन की कोशिश ही नहीं की। और जस्टिस मदर सिद्दीकी साहब ने कहा अब हम केस सुन सकते हैं क्योंकि आईनी तरमीम हो चुकी है। तो आईनी तरमीम के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसे तासुर दिया और उन्होंने कहा जी मुझे तो पता नहीं कि आईनी तरमीम हुई है। यानी आप देखें कि पाकिस्तान का इस वक्त जो चीफ जस्टिस है वो एक ऐसा जज है जिसको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आज का क्या है। पाकिस्तान के आइन के अंदर 26वीं तरमीम हो रही है, पूरे मुल्क के अंदर बंदे चुके जा रहे हैं, बहुएं बेटियां बीवियां अगवा हो रही हैं, इधर जनाब बच्चों के जनाब प्लास के साथ मांस खींचे जा रहे हैं, इधर फेंटी लग रही है, कारोबार तबाह हो रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, जनाब फैक्ट्रियां सील हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, काजी को नहीं पता। आप अंदाजा करें कि आपका चीफ जस्टिस कितना बेखबर आदमी था। शुक्र करें अल्लाह का कि इनका टाइम खत्म हो गया, खुदा ना खाता इस मुल्क में बड़ा सानिया हो जाता। इनको तो पता ही नहीं चल रहा था चीफ जस्टिस को, और पता ही नहीं किन चीजों को होता है, छोटी छोटी बातों का भी बाद पता होता है, बहुत छोटी छोटी बातों का। लेकिन जब नहीं पता होता तो आईनी तरमीम का भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नहीं पता होता। चीफ जस्टिस ने ना एंड तक काम लिया, पूरा नचोड़ा इस निजाम ने या इस हुकूमत ने। मैं आपको मिसाल देता हूं कैसे। यानी अभी भी वो काजी साहब की तारीफें कर रहे हैं, बिलावल भी तारीफें कर रहे हैं, कुछ साफी भी तारीफें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। ये काजी फायद ईसा जैसा करैक्टर तारीख में नहीं आना, वाकई नहीं आना। जस्टिस मुनीर का रिकॉर्ड टूट गया। अब कादी फायद ईसा साहब की तारीफें कर करके उन्होंने, उनको पता है कि कादी साहब ने तारीख के किस जगह पे जाना है, इनकी हालत क्या होनी है रिटायरमेंट के बाद, ये सब जानते हैं। और ये मैं जानता हूं कि कादी साहब को ये कल को मुंह भी नहीं लगाएंगे। वो पॉलिटिकल थोड़ी बहुत इस तरह के बंदे चाहिए होते हैं ना जो सारा कुछ सुने और इज्जत बेइज्जती महसूस ही ना करें। तो ऐसी कोई ड्यूटी होगी तो शायद कादी साहब को फ्यूचर में मिल जाए। लेकिन मैं आपको सीरियसली एक बात बता रहा हूं कि कभी आपने देखा है वो गन्ना उसका रस निकलते हुए मशीन में से, जो बड़े तेज लोग होते हैं ना वो उसमें से एक दफा निकालते हैं ना गन्ना तो जूस निकल जाता है, फिर ऊपर नीचे रख के ना निकला हुआ गन्ना, वो जो पहले से बीच में निकला हुआ होता है वेलने में से, उसको दोबारा इकट्ठा करके फिर डाल देते हैं, थोड़ा सा और निकल आता है। फिर जो ज्यादा सियाने होते हैं ना तो उसको पानी में रख देते हैं, वो थोड़ा सा फूल जाता है, उसको दोबारा फिर डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा रस निकल आता है। तो इस तरह बार बार गन्ने का जूस निकालते हैं कादी साहब का, ऐसे इन्होंने जूस निकाला है हुकूमत ने। यानी कादी साहब को आसरा दिया हुआ था कि कादी साहब आप हमारे अगले चीफ जस्टिस हैं, आईनी अदालतें बन रही है जनाब, बड़े मजे आएंगे, कादी साहब आप चीफ जस्टिस होंगे आईनी अदालत के, आपके पास सारे इख्तियारात होंगे, अगले सारे चीफ जस्टिस आपके नीचे होंगे, 3 साल और मौजा ही मौजा। कादी साहब से सारे गंदे काम करवा के टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, फारिग। ये हुआ कादी साहब के साथ। तो एक तारीखी किस्म का सबक है सबके लिए। एक और चीज आपको मैं बताता हूं कि अब जो जजेस को लाने वाली कमेटी है या जजेस के हवाले से फैसले करने वाली जो कमेटी है जो उनका तकर्रर करेगी, उसकी फॉर्मेशन आपको बता देता हूं। जो इस वक्त कौमी असेंबली में नंबर है, इसमें 4 सेनेटर होंगे और 8 कौमी असेंबली के मेंबर होंगे। इनकी बुनियाद के ऊपर फैसला होगा कि किसको कितने मिलेंगे। ये 12 बंदे डिवाइड होने हैं सब में, और 8 बंदे 12 में से जब जो फैसला कर देंगे वही आदमी हो जाएगा। 2/3 की अक्सरियत से होना है। तो इन्होंने पहले अपनी अक्सरियत देख ली थी। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्योंकि अभी मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो तहरीक इंसाफ के पास 3 मेंबर आएंगे। अगर उनको मखसूस नशिस्तें मिल जाती तो 4 हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी को 3 मिलेंगे, PMLN को 4 मिलेंगे, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को 1 मिलेगा और MKM को भी 1 मिलेगा। इस तरह हुकूमत के पास अपने 8 बंदे पूरे हैं। हुकूमत जिसको चाहे जज बनाए। और एक दो चीजें और उन्होंने बड़ी ज्यादती की है। इन्होंने ना इस मामले के अंदर कुछ चीजें मैंने आपको बतानी, लेकिन आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ यहां पे आपको यह बता जाता हूं कि चीफ जस्टिस को आईनी बेंच का सरबराह होना था और उनके बाद 4 सीनियर तरीन जजेस आने थे, जो चीजें तय हुई थी। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है। ये जिसको मर्जी सरबराह बनाएंगे और जैसा मर्जी बेंच तश्कील देंगे। ये पहली मर्तबा होगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच बनाएगी।